बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, अभी हम सब श्री ज्ञान स्वरूप साहब के विचार श्रवण कर रहे थे। निर्मल साहब ने इशारा करके उनका टाइम खोटा कर दिया, नहीं तो अभी और बोलते कुछ। आप सबके समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। मानव जीवन में धन का महत्व है। बिना धन के मानव को जीने में असुविधाएं होती हैं और धन की आवश्यकता गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को धन चाहिए, साधु को नहीं चाहिए। साधु भी इसी समाज में रहता है, इसी संसार में रहते हैं, और गृहस्थ भी इसी समाज संसार में रहते हैं, और दोनों की मूलभूत आवश्यकताएं एक हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों के लिए अनिवार्य है, दोनों के लिए। गृहस्थ को भी चाहिए भोजन मिले, कपड़ा मिले, रहने को मकान हो। संतों को भी चाहिए, उनके लिए भी कुटिया हो, आश्रम हो, मठ हो, जो भी है, और पहनने के लिए कपड़ा और रोटी तो चाहिए ही। बिना भोजन के कोई व्यक्ति सही कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो भूख में कोई कार्य नहीं होता, वो फिर चाहे साधना का कार्य हो या फिर गृहस्थ में और ड्यूटी करते हैं, खेत का काम करते हैं। इसीलिए कहा गया कि भूखे भजन न होए गोपाला, आपन ले लो कंठी माला। भूखे भजन नहीं होते हैं, इसलिए जीवन में धन की जरूरत है। जब धन होता है तो धन से जीवन जीने में सुविधाएं मिलती हैं। आज आश्रम बना है, यहाँ के संत कोई बिजनेस नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, कोई हमारे यहाँ कोई खेती किसानी तरह की कि जिससे हमको लाभ मिले। जो कुछ भी मिलता है वह धन हमें गृहस्थों से मिलता है, भक्तों से मिलता है। उस धन के माध्यम से यहाँ पर एक आश्रम है, गुरुकुल है, जिसमें संत और साधक साधना करते हैं और उनके जीवन जीने की जो सामग्री है उसकी पूर्ति होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम साधना कैसे करते? क्योंकि पहले जैसे जंगलों की बात होती है वैसे जंगल तो अब नहीं रहे, और जो जंगल हैं भी तो वहाँ सरकार अपना डेरा डाले है, वो उसके अंडर में है। तो आज जंगलों में साधु का जीवन नहीं है, इसी समाज में, इसी संसार में है, सबके बीच में, कुटी मढ़ैया, गांव के बाहर, गांव के भीतर, कहीं ना कहीं साधु संत रह के साधना करते हैं। तो बिना धन के ये सब नहीं हो पाता है। तो साधु को भी धन चाहिए और गृहस्थ को भी धन चाहिए। अब धन का सही सदुपयोग संत गुरुजन करते हैं। संत बहुत कम में अपना निर्वाह करते हैं, बाकी जो कुछ होता है वो वापस समाज को लौटा देते हैं किसी न किसी बहाने से। भंडारा होता है, अतिथि आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बिजली का बिल होता है, आश्रम के और भी जो टैक्स देना पड़ता है, बहुत कुछ है। तो ये सब कहाँ से होता है? भक्तों से मिलता है तो भक्तों के बीच में जाता है। संत केवल क्या लेते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतने में वो अपना निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए संत लेते कम हैं, देते ज्यादा हैं। इसलिए धन की जरूरत है। संतों के पास भी अगर आज पैसा ना हो तो बाहर जाने में असुविधा, आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, बस में सफर नहीं कर सकते। साधु हैं तो क्या इसका मतलब हमको रोग नहीं होगा? साधुओं को भी रोग होता है, दवाई चाहिए, और भी जो जीवन की जरूरतें हैं वो सब चाहिए, तभी तो साधना हो पाएगी। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तभी हम साधना कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर साधना में मन नहीं लगेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा
कि जिसका स्वास्थ्य बढ़िया होता है, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आपको हमने मना किया था कि मोबाइल यहाँ न लाएं। यहाँ का कोई भी महात्मा मोबाइल नहीं लाते हैं, न सुबह न शाम, और इसका ध्यान रखें। तो जीवन में जरूरत है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो भजन कैसे कर पाएंगे। एक गृहस्थ है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं तो खेती का काम या दफ्तर का काम नहीं कर सकता है। इसलिए धन की जरूरत है, और बिना धन के धर्म का भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र में जहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, वहां पर अर्थ पहले कहा गया है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं। अर्थ है तो अर्थ से ही धर्म होता है। आपके पास पैसा नहीं तो आप किसी की सहायता कैसे कर पाएंगे। आपके पास पैसा नहीं तो किसी को भोजन कैसे कराएंगे। या कोई भी समाज की सेवा है, बिना पैसे के कैसे कर पाओगे। तन से सेवा की जा सकती है, आश्रम आ गए झाड़ू पोछा कर दोगे, लेकिन एक साधु है, बीमार है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। रोड पे हम जा रहे हैं, कोई अपंग है, अपाहिज है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। यानी धन है तो धर्म है, इसीलिए पहले धन से ही धर्म भी बनता है, तब आगे बढ़ता है। और जिसकी कामनाएं शांत हो जाती हैं उसको मोक्ष मिलता है। ये दोनों एकजुट हैं। जैसे अर्थ से धर्म है, वैसे ही काम से मोक्ष है। काम मतलब कामनाएं। हमारी कामनाएं जितना ही शांत होती हैं उतना ही मोक्ष की तरफ हम बढ़ते हैं। पूरी कामनाएं शांत हो गई, हम मुक्त हो गए। एक कामनाएं ही तो हमें भटकाती हैं। इसलिए ये 4 पुरुषार्थ जो बताए गए हैं, संतों के जीवन का अनुभव रहा है, ऋषियों के जीवन का अनुभव रहा है, वो सब कह के तब ऐसे पुस्तकों में लिखा गया है। और वही अनुभव आज भी चल रहा है। सत्य को बदला नहीं जा सकता। सत्य सत्य है, पहले भी सत्य रहा, आज भी सत्य है। अब उसके नाम कुछ चेंज किए जा सकते हैं। अभी आम था पहले, आज भी आम कहा जाता है। अब उसको कोई मैंगो कह ले, वो अपनी भाषा में और कुछ कह ले, लेकिन है वो आम। तो इसी प्रकार से सत्य एक है, और वह है आत्मा। आत्मा सत्य है, अजर अमर है। गुरुदेव जी प्राय ध्यान के बाद अभी कल परसों शुक्रवार को सीडी लगी थी गुरुदेव जी की, तो ध्यान के बाद ये मंत्र दोहराया करते थे। उसके साथ सभी लोग भी, गुरुदेव जी के साथ साथ सब जो बैठे रहते साधक, वो भी कहते थे, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजर अमर अखंड है, चैतन्य है, जीव है, ये जड़ नहीं है। तो इसलिए जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन यही अर्थ से हमारा पूरा काम नहीं होने वाला है। अर्थ तो मिल गया है, आज साधुओं के पास, संतों के पास अर्थ की कमी नहीं है। जीवन निर्वाह की सारी सुविधाएं हैं। गृहस्थों को भी जैसे तैसे मेहनत करते हैं। अब अमीर गरीब तो हमेशा से रहे हैं, और ये हमेशा रहेगा। ऐसा कभी नहीं आएगा कि सब अमीर हो जाएं, कोई गरीब ना रहे। चाहे सरकार इसकी व्यवस्था में लग जाए या फिर प्रकृति की तरफ से ऐसा कुछ हो, ऐसा नियम है ही नहीं है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन संसार का काम ही रुक जाएगा। सब राजा हो जाएं तो किसी के घर में जरूरत पड़ेगी तो काम कौन करेगा। महल की 2 ईंटें निकल जाएं तो बनाएगा कौन। सब राजा हैं, हमारे पास आओ, चलो भैया हमारे महल की 2 ईंट लगा दो, मैं कहूंगा मैं क्यों जाऊंगा, मैं भी राजा हूं, तुमसे कम थोड़ी हूं। तो ये संसार में ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, और इसी से सृष्टि और ये समाज का कार्य चलता है। तो धन की जीवन में जरूरत है, और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना हमें मिलता है। और पुरुषार्थ दोनों जगह जरूरत है, गृहस्थी में भी और विरक्ति में भी। जो जितना पुरुषार्थ करता है, साधना संयम से रहता है, धीरे धीरे उसके पास भी धन ऑटोमेटिक आता है। कहीं साधु संत को मांगने नहीं जाना पड़ता। चाहे तथागत बुद्ध रहे हों, महावीर रहे हों, कोई भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल अकंचन की तरह जिया है। और उनके चाहते तो उनके पास इतना पैसा हो जाता कि वो राजा की तरह ही रहते, लेकिन नहीं, जो कुछ आया समाज को दे देते, बस अपने खाने पीने भर की व्यवस्था रखते थे, बाकी
चरे वह चलते रहो चलते रहो। तो संतों ने हमेशा इस समाज में, इस संसार में लिया कम है, दिया ज्यादा है। तो इसीलिए भक्त लोग संतों की सेवा भी करते हैं। खैर, मैंने धन की बात कही, धन जीवन का एक अनिवार्य अंग समझा जाए, क्योंकि बिना धन के हम किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? गृहस्थों के यहाँ चल और अचल दो संपत्ति होती है। चल संपत्ति में रुपया पैसा होता है, गहने होते हैं, पेड़ लगे हैं, पेड़ों के फल हैं, और भी जो फसल तैयार है वो भी चल संपत्ति है। गेहूं काटा पीटा बेच दिया। अचल संपत्ति में जमीन हो जाती है। अब जमीन तो नहीं चल सकती है, बेच दिया जाता है, लेकिन वो वहीं रहती है। मकान को तो बेच दिया जाता है पर रहेगा वहीं, पैसा तो आता जाता है। इसलिए चल और अचल संपत्ति सबके पास होती है। लेकिन साधक के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? साधक की संपत्ति क्या है? इसको शास्त्रों में कहा गया सठ संपत्ति। 6 संपत्ति साधक के लिए अनिवार्य है। और जिस साधक के पास ये 6 संपत्तियां हैं, मानो वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और निश्चित एक दिन वो कल्याण की दशा में पहुंचेगा। 60 संपत्ति में आता है, पहला है सम, दूसरा है दम, तीसरी है श्रद्धा, चौथा है चौथा है समाधान, पांचवा है उपरामता और छठा है तितिक्षा। ये 60 संपत्ति शास्त्रों में बताई गई साधक के लिए। सम क्या है? सम है मन का रोकना या रुक जाना, समन, जिसे समन कहा जाता है। दम क्या है? इंद्रियों को रोकना, ये दमन है। श्रद्धा है, सदग्रंथ हैं, साध गुरु हैं, सच्चे साध गुरु हैं, इनके प्रति लगाव बना हो, उनके प्रति आदर का भाव हो, वो श्रद्धा कहलाती है। समाधान है कि साधक के मन में किसी प्रकार की शंका ना हो। नए नए साधक आते हैं तो उनके बहुत शंकाएं होती हैं। इस संसार को किसने बनाया है? इसको बनाने वाला कौन है? हम कहाँ से आएंगे? मरने के बाद क्या होगा? अनेकों शंकाएं होती हैं। लेकिन ये शंकाएं जब हम संत गुरु के पास जाते हैं तब वो समाधान पूरा हो जाता है। उस दिन शायद यहीं से किसी ने कहा था, समाधान सत्संग है। समाधान सत्संग है। सारी शंकाओं का समाधान ये सत्संग है। सत्संग में रहते रहते ऑटोमेटिक सारे शंकाएं मिट जाती हैं। मेरा तो ये अनुभव है, बड़े गुरुदेव जी थे, मैं नया नया आया था, मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे मन में जो शंका होती थी वो जब मैं शाम को बैठता था तो मानो गुरुदेव जी उसी विषय को लेकर बोलते थे और मेरा समाधान हो जाता था। ये एक बार का नहीं, कई बार का अनुभव है। मैं वहां से आ जाता, यहाँ कबीर नगर, पहले पूरा समाज वहां रहता था, तो यहाँ आता, सेवा करते करते मन में ऐसी चिंतन होते, संसार को किसने बनाया है या मरने के बाद क्या होगा, इसको कौन जानता है। ये मेरे मन की बात है, दिल की बात है, मैं किसी से नहीं कहता था, अन्य साथियों से। लेकिन जब वहां शाम को बैठते गुरुदेव जी प्रवचन बोलते तो उसमें ये बातें जरूर आ जाती, मानो गुरुदेव जी हमारे हृदय की बात को जानते रहे। इसीलिए कहते हैं ना, अंतर्यामी, सदगुरु गुरु अंतर्यामी होते हैं, निश्चित अंतर्यामी होते हैं, वो साधक की मनोदशा को जानते हैं। तो इसलिए अगर हमारे भीतर किसी प्रकार की शंकाएं हैं तो उसका समाधान सत्संग है। सत्संग में रहो, धीरे धीरे सारी शंकाएं ऑटोमेटिक मिट जाएंगी। काफी दिन के बाद कुछ लोग पूछते हैं, अभी कोई आपको शंका है? अरे भाई, हमको तो कोई शंका नहीं, सारी शंकाएं मिट गई हैं। तो सत्संग में समाधान हो जाता है। 5वीं बात है उपरामता। उपरामता और उपरति। उपरत का अर्थ होता है विरक्ति, विराग। उपराम का है कि अभाव दशा हो, प्राणी पदार्थों से, पंच विषयों से अभाव हो मन में, उसके प्रति भाव ना हो, अभाव हो, ललक ना हो, चाह ना हो, ये उपरामता है। संसार से उपराम हो साधक। और तितिक्षा है ठंडी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को सह लेना।
अब ये साधक की वास्तविक संपत्ति है। ये अगर हम लोगों के बीच है, हम लोग इस पर चल रहे हैं, और अगर नहीं चल पा रहे हैं तो उसके लिए प्रयासरत हैं, तो निश्चित ये संपत्ति हमारे लिए कारगर है और यही काम देगी। रोटी कपड़ा मकान तो कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी जाओगे भक्तों के यहाँ से रोटी मिल जाएगी, देखेंगे बाबा कपड़ा फटा है तो कपड़ा भी मिल जाएगा, और रहने के लिए तो आजकल कहीं भी झोपड़ी खाली मिल जाएगी। आजकल तो बाहर जाओ, जंगल और पेड़ की जरूरत नहीं, प्राइमरी स्कूल बने हैं और भी स्कूल बने, जाइए हैंडपंप लगा होता है, बिछाइए आसन, मस्त रहिए, सुबह कोई आएगा भोजन पानी मिल जाएगा, निश्चिंत रहें, बस मन में भय ना हो कि यहाँ जाएं और वहां जाएं तो कैसे होगा कैसे नहीं, एकदम निश्चिंतता हो, कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध है वो मिलेगा। और इसी समय पर जो दुख सुख मिलता है, मान अपमान मिलता है, इसी को सह लेना तितिक्षा है, इसी को सहना तितिक्षा है। तो शुरू में कहा गया सम, मन का समन, जो हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं उनको शमन करना है, रोकना है उनको। इसी को गुरुदेव जी कहा करते दृष्टाभ्यास। दृष्टाभ्यास का मतलब है जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं, नदी में पानी बह रहा है, पानी बह रहा है लेकिन हम तो नहीं बह रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं पानी बह रहा है लेकिन हम नहीं बह रहे हैं। इसी प्रकार जब हम अभ्यास करें तो मन को देखें, हम ना बहें, मन जाता है जाता है जाता है, फिर रोक लेते हैं फिर रोक लेते हैं, यानी मन में संकल्प बनने ना पाए, क्योंकि जैसे जैसे संकल्प बढ़ेगा वैसे फिर हमारी इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। जैसे फूल में, पौधे में एक पहले कली बनती है, और कली को तोड़ दिया जाए तो फूल नहीं आएगा, लेकिन अगर कली को नहीं तोड़ा तो फूल निश्चित बनेगा। इसी प्रकार जब मन में किसी प्रकार के उल्टे सीधे संकल्प उठते हैं, उनको तुरंत तोड़ देना चाहिए, साधक को छोड़ देना चाहिए, छोड़ते रहो छोड़ते रहो, जैसे नदी का पानी बह रहा है बह रहा है, जाने दो जाने दो जाने दो, उसमें बहो मत। तो ये मन का समन है। जो साधक ऐसा करते हैं और जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो मन का समन होना चाहिए। और दमन, इंद्रियों का दमन है। 10 इंद्रियां, कल श्री गुरुशम साहब कह ही रहे थे, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं और ज्ञान इंद्रियों से बोध होता है, जानकारी होती है। जैसे कि कानों से क्या होता है, हम संगीत सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जो कुछ भी है। आंखों से हम रूप देखते हैं, नाकों से गंध लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, और चाम से स्पर्श का पता होता है। हम बैठे हों, हमारे पीछे कोई आए हाथ लगाए, स्पर्श से पता चल जाता है किसका हाथ है। कोई लकड़ी से लगाए तो पता चल जाता है कोई हमारी पीठ पे लकड़ी से मतलब सहला रहा है, तो स्पर्श से। तो इन चीजों से हमको रोकना है। जैसे मन, आंखें कह रही हैं कि हमको रूप देखना है, अब वो देखना चाहता है, तो रूप देखने लायक है कि नहीं, रूप हमें वही देखना है जो हमारी साधना में सहायक हो, और जो रूप हमारी साधना में बाधक है उनको त्याग देना चाहिए, हठात आंखों को बंद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार सारी इंद्रियों की बातें हैं। अब जैसे कोई गीत चल रहा है, रसीले गीत चल रहे हैं, फिल्मी गीत चल रहे हैं, कान में तो आवाज आती है, और किसी को मना भी नहीं किया जाता है, आश्रम के बाहर बज रहे हैं आवाज आती है, लेकिन उधर से हमको मन हटा लेना है, उधर से मन हटा लेना है, नहीं सुनना है उसको। इसको दमन कहा जाता है। श्रद्धा, संत गुरु और सदग्रंथों के प्रति जिस साधक की श्रद्धा नहीं होती है वो आगे साधना में नहीं बढ़ सकता है। सदग्रंथ उन्हें कहा जाता है जिनमें कल्याण की बातें हों, नहीं तो आज सदग्रंथ के नाम पर काफी भ्रामिक चीजें भी हैं जो साधक पढ़ता है और भ्रमित हो जाता है। और आज तो यूट्यूब का जमाना है, आज तो खुली छूट है, उसमें चाहे जैसा भी प्रवचन सुने, हर तरह के प्रवचन मिलते हैं। तो इसलिए साधक को चाहिए कि जैसे जिस जहां पर है वो पहले वहां के विचार को सुनना चाहिए और वहां की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस सिद्धांत में है हम। उसके बाद अन्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और यहाँ मैं सुनता हूँ कितने लोग हैं वो दूसरे दूसरे ग्रंथों का खूब अध्ययन कर रहे हैं, मानो वो वक्ता बनना चाहते हैं। वक्ता बन के करोगे क्या? दुनिया में एक से एक वक्ता आए हैं। वक्ता का महत्व नहीं है, वक्तव्य का महत्व नहीं है, आचरण का महत्व है।
हम उतना न बोल पाए लेकिन हम आचारवान हैं तो हमारा जीवन सफल है और हमारे साथ जो लगेंगे जुड़ेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए ग्रंथों का अध्ययन समझबूझ कर करना चाहिए। हम लोगों का तो सौभाग्य है कि गुरुदेव जी ने इतने ग्रंथ दे दिए हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाए और वो पूरी सामग्री मिल जाएगी जो आप अन्य ग्रंथों में पढ़ना चाहते हैं। अन्य प्रवचन आप सुनते हैं, उनसे आप गुरुदेव जी के प्रवचन सुने, यूट्यूब में गुरुदेव जी के प्रवचन सुने, यहाँ जो ग्रंथ है उनको पढ़ें, सब कुछ मिल जाएगा जो हम बाहर की खोज करते हैं। इसलिए ऐसे ग्रंथों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और यहाँ जो पारखी विवेकी संत हैं, पारखी विवेकी केवल पारक सिद्धांत में ही नहीं है, जिनका बोध और विचार सही है वो सब पारखी हैं, वो कहीं भी रहे। जिनका जड़ चेतन का ज्ञान बढ़िया है, खरा है, कोई लाग लपेट नहीं है, वो सब पारखी हैं। ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के, श्रद्धा का अर्थ ही होता आदर भाव, आदर भाव से उनके प्रति झुकना, ये श्रद्धा है। और जब हम ऐसे संत गुरु के प्रति श्रद्धावान होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा से रहते हैं और श्रद्धा करते हुए उनकी सेवा करते हैं, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए साधक को श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा विहीन साधक आगे नहीं बढ़ सकता है। पहली श्रद्धा तो यही है कि हम बड़ों से नमस्कार नहीं कर पाते हैं, छोटे हैं लेकिन बड़े हैं, सुबह मिलते हैं, कोई नहीं दंडवत बंदगी करता कि साहब बंदगी। हम लोगों को तो एक आदत बन गई है, पता नहीं क्या, पहले से वैसे संस्कार हैं, जो भी सुबह मिला साहब बंदगी। बड़े हों, हमको सुबह से हिरेन साहब मिल जाते हैं, और कोई मिल जाए, देवेंद्र साहब जी मिल जाते हैं, जो भी मिल जाता है साहब बंदगी, साहब बंदगी। लेकिन कहीं छोटों को देखा जाता है, अभी आए हैं लेकिन बंदगी से मतलब नहीं है उनको। कहाँ है श्रद्धा? यही सब छोटी छोटी बातें हमें आगे बढ़ाती हैं। गुरु जी के पास हम जाएं, खड़े हो गए, जैसे एक बैल जाता है खड़ा हो जाता है। अरे भाई, गुरु जी के पास गए हैं, गुरु जी के पास जाने से और आने पे दोनों पर बंदगी किया जाता है। यहाँ देखा होगा, जैसे हम गुरु जी के पास मिलने गए, पहले जाओ बंदगी करो, बात हो गई, काम हो गया, फिर बंदगी करो, फिर आओ। ये नियम है। यहाँ तो अब 4-5 बार होती है बंदगी, और नहीं तो पहले तो कहते क्षण क्षण की बंदगी। अब उतना तो नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम सुबह जो अपने से बड़े हैं, छोटे हैं, जैसे हैं, साहब बंदगी करने में क्या दिक्कत है? उठते हो साहब बंदगी तो करो। यही नहीं है श्रद्धा, और लगता है कि हम महान हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। भले जियो खाओ मौज करो, और यहाँ पर हम जैसे भी जिए, कोई कहने वाला विशेष नहीं है, क्योंकि किसी को कहने से भी ठेस लगती है, वो स्वयं समझदार है, किसे क्या कहा जाए। जब यहाँ से हम बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं आपके व्यवहार को, आपके विचार को, आपकी विनम्रता को, और जब ऐसा पाते हैं कि ये साधु ठीक नहीं है। अभी मैं जहाँ गया था, वहाँ जो लोग पहले से आते जाते रहे, उनके बारे में वहाँ के भक्तों ने बहुत कहा, इस बार नहीं बुलाया गया उनको। क्यों? उनका स्वभाव ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। ज्ञान बहुत है, कहे ज्ञानी बहुत थे। तो ज्ञान का महत्व नहीं है, विनम्र हो, सरल हो, अपने जो भी मिले। मैं बाहर जाता हूँ, जो भी साधु मिलता है मैं तुरंत बंदगी करता हूँ। मैं तो पैर छूने के लिए तो वो खुद हाथ पकड़ लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, पैर छू लेने में, बंदगी कर लेने में? और ये छाप ऐसी पड़ती है कि वो सब हमारे हितैषी बन जाते हैं, सब सेवा के लिए तत्पर। प्रभु जी, गुरु जी, महाराज जी बहुत कुछ कह देते हैं। तो श्रद्धा विहीन साधक आगे नहीं बढ़ सकता है। समाधान की बात हो गई। उपरामता, प्राणी, पदार्थ, पंच विषय, इनसे उपराम होना चाहिए। इसमें ज्यादा आसक्त मत हो। जीवन जीने भर का काम करें, और जितनी आवश्यकता है उतना देखे सुने, खाएं पिए, और बाकी उसके प्रति लालायत ना रहें, एकदम आसक्ति ना हो। जो मिला खा लिए, जो हमको जरूरत है देख रहे हैं। अब रोड पे जा रहे हैं तो आंख बंद करके थोड़ी जाएंगे, रोड पर जा रहे हैं आंखें बंद करके जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए वहां देखते हुए जाना है। लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये साधक पर डिपेंड करता है। और अंतिम बात, तितिक्षा। समय बड़ी जल्दी भाग जाता है, पता नहीं चलता है। तितिक्षा तो तितिक्षा है दुख सुख, मान अपमान सह लेना। जो साधक ऐसा नहीं कर पाता है तो काहे का साधक। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक तपस्वी आए थे
ऋषिकेश से। नाम था उनका, यहाँ योगेंद्र साहब थे, मैं भी निकल पड़ा उधर से। तो योगेंद्र साहब नाम पूछे तो बताए कि महातपस्वी रूपेश। तो हमने कहा महातपस्वी रूपेश, हमने कहा महाराज जी चप्पल नहीं पहनते? कहे नहीं नहीं चप्पल नहीं पहनता। तो मैंने कहा लंगड़ा रहे हैं? तो कहे पैदल आया हूँ। तो हम कहा तो तपस्वी तो पैदल आएगा बिना चप्पल के, लंगड़ा नहीं। तो कहे ऐसी रोडों पे थोड़ी मैं चलता हूँ। तब कहाँ चलते हो? तो मैं तो पक्की फर्श पर चलता हूँ। अरे भैया काहे के तपस्वी हो? पक्की फर्श अब तुमको रोड पर बनाया जाएगा तब चलोगे। और उन तपस्वी की कैसी तपस्या, बड़ी हद की बात। एक दिन रुके, कहे हमको तीनों टाइम गर्म पानी चाहिए, भोजन यहाँ का ठीक नहीं है। अब ये तपस्वी भी अपने को लिख रहे हैं महातपस्वी। अरे तपस्या तो वो है कि जैसे मिले, चौकी पे मिले चौकी पे सो, जमीन में मिले जमीन पे सो, जो मिले सो खा लो, जैसी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार ढल जाना ही तपस्या है। और हम तो तपस्या में नियम बनाए हैं कि सुबह हमको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ ऋषिकेश में ड्राई फ्रूट लेता हूँ, भोजन आप जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। मिल तो जाएगा, इसी के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब है हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आए उनको सहर्ष सह लेना। जा रहे हैं रास्ते में, कम्बल नहीं है ओढ़ने के लिए, क्या करोगे? अब उसको सहना है ना, सह लो। गिड़गिड़ाएं क्यों, सह लिए। ये है तपस्या। अब जानबूझ के हम ठंडी में खड़े रहें, जानबूझ के हम धूप में खड़े रहें, वो कौन सी तपस्या है? ये तो दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसा योग न देखा भाई, कबीर साहब ने कहा है। हाट बाजारे तारी लावे, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। तो तितिक्षा का मतलब है हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आए और सुख दुख मान अपमान जो कुछ हो सहर्ष स्वीकार ले, क्या लेना देना है। हम ऐसे ही मरे हुए हैं, संसार से हम मरे हुए हैं, बानक भी पहने हैं वैसे ही। गुरुदेव जी जब भेज देते हैं तो पहले कह देते हैं कि आज से तुम संसार से मर गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर ही मर गया है, मन से तुम मर गए हो, संसार तुम्हारे लिए बेकार है। तो इन सब नियमों का जब पालन करते हैं और साधक के पास ये 6 संपत्ति आ जाती हैं, वो साधक सर्वोपरि है, वो साधक कल्याण के बिल्कुल निकट है। और निकट क्या, बस वो कल्याण स्वरूप हो जाता है। इसलिए धन मिले ना मिले, लेकिन ये 6 संपत्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। समय पूरा हुआ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।